तो आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। तो मेरा विश्वास है आज जो कुछ हम सीखेंगे उसमें बड़ी बरकत पाएंगे। तो फिर से आप इस विषय में ध्यान दो। वैसे तो बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि इब्रानियों में लिखा है कि मैं थोड़ा सा ये वचन पढ़ाना चाहता हूँ। वैसे वचन तो ये है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को एक बड़े विषय में ढालना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं उस बातें सब तुम्हें समझाऊं, तुम्हें ये वचन पढ़ाना बड़ा जरूरी है। ठीक है, इस वचन से तुम्हें समझ आएगी। ऐसे लिखा है इब्रानियों 6:1, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराएं। है ना, ऐसे लिखा, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास रखने और बपतिस्मों, हाथ रखने, मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। और आगे लिखा, यदि परमेश्वर चाहे तो हम ये भी करेंगे। हालेलुया। इस वचन से तुम्हें क्या सीखने को मिलता है? यह बड़ा विषय है आप लोगों के लिए। इस वचन से हम ये समझते हैं कि परमेश्वर बात कर रहा है कि मसीह की आरंभ की शिक्षा, मतलब बेस की शिक्षा, जहां से तुम्हारा विश्वास शुरू होता है, वो बातें है ना। जैसे मरे हुए कामों से मन फिराना, जैसे अभी मैं टीचिंग दे रहा था, थालियां फेंकते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो ये वो काम है जो गलत है। तो ऐसे काम मत करो, ऐसी शिक्षा देना या विश्वास रखना, ये करना, ऐसी शिक्षा, बपतिस्मा या हाथ रखना, दूसरे तीसरे पॉइंट जो बेसिक पॉइंट है। तो बाइबल में लिखा, क्या हम ऐसा अब नहीं करेंगे? हम तो सिद्धता की ओर बढ़ेंगे, सिद्धता की ओर। तो अब टाइम है तुम्हारा फोकस का, सिद्ध बनने का, आगे बढ़ने का, या तुम्हें बार बार यही सिखाना पड़ेगा? बोलो, तुम्हें बार बार क्या वही बेसिक चीजें समझानी है, या अब तुम सीख गए और अब खुद बहुत आगे बढ़ना चाहते हो? विषय तो ये है, तुम बहुत आगे बढ़ना चाहते हो ये माने, या बार बार तुम इधर से घूम कर आते हो, आए आए प्रे करते हो, आए हमारे हालात, आए जी, ये घूम फिर कर उसी चक्कर में पड़े हुए। इतने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आए हो, वो क्या कर सकता है, कितना ताकतवर है, ये समझना, ये बढ़ना, ये आगे बढ़ना, ये विषय तो बन नहीं रहा। वही शिक्षा देकर तुम्हें समझाना, नहीं ऐसे चलो, नहीं ऐसे विश्वास करो, नहीं ऐसे अंगीकार करो, नहीं ऐसे चलो। जब समझ, फोकस और सिद्ध बनने का दिमाग मन नहीं, जब दिमाग दिल परमेश्वर पा लिया है, अब मुझे आगे बढ़ना है, सिद्ध बनना है, तो फिर ऐसी की तैसी हालातों की वो कहां रहेंगे फिर? जब हमारा रिश्ता खुदा के साथ बनेगा, जब हम बढ़ते जाएंगे उसकी इच्छा में। ये बढ़ने का विषय है, वो बच्चों जैसे नहीं, चल लाला निप्पल मोच, फिर शिक्षा दे रहे निप्पल वाली, फिर हद होगी। क्या निप्पल वाले रहना चाहते हो आप लोग हैं, या बहुत आगे बढ़ना चाहते हो? तो खुदा तो आपको बहुत आगे बढ़ाने की बात कर रहा है ना यहाँ पर। उसका विषय, उसकी बातें आपके लिए बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी सोच छोटी है, हमारा ध्यान छोटा है। हम वो बात को पकड़ नहीं रहे जो परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो आज इन्हीं पॉइंट्स को पकड़कर आगे बढ़ना है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं इन दिनों में सही विश्वास के ऊपर बात कर रहा था। यह विषय बहुत बढ़ने वाला है, सही विश्वास।
मैं ये बात नहीं कर रहा तुम विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं सही विश्वास के ऊपर। तुम्हारे लिए बड़ा विषय है सही विश्वास, क्योंकि अगर तुम्हारा सही विश्वास नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिविटी काम करेगी, गुप्त में नेगेटिविटी काम करेगी, तुम्हें डाइवर्ट करेगी, तुम्हारे काम रोक देगी, तुम्हारे हालात बढ़ा देगी, कुछ ना कुछ तुम्हारी जिंदगी में आगे पीछे होता रहेगा। अगर तुम्हारा विश्वास सही नहीं है, तुम्हारा रिश्ता सही नहीं है, तुम सही से परमेश्वर के साथ नहीं चल रही, ये बड़ा विषय है हमारे लिए। सही से परमेश्वर के साथ चलना, हमारा अच्छा मन होना और सही विश्वास हमारे अंदर रहना। आप जानते हो, मैं जब वहाँ संगति करने गया था उस गांव में, चवंडा गांव में, तो वहाँ पर संगति बड़ी लेट हो चुकी थी और हमारे पास परमिशन, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो ज़्यादा देर तक फिर अच्छा नहीं लगता अगर कुछ बोलेगा गवर्नमेंट सरकार। तो मैं भी फटाफट बोल रहा था कि जल्दी जल्दी बात करें, जल्दी जल्दी लोगों को समझाएं, ताकि थोड़ा जल्दी था मेरे दिमाग में, ठीक है ना, टाइम की वजह से। लेकिन वहां पर ना मैं लोगों को वर्ड दे रहा था। वो वर्ड आप लोगों में से कितने लोगों ने वो मीटिंग को सुना है? हाथ ऊपर करो जिन्होंने सुना है। नहीं, जाकर सुना है या अपने घरों में सुना है? कुछ लोग जाकर सुने होंगे, कुछ लोग अपने घरों में सुना है, ठीक है। लेकिन अब दुनिया के हिसाब से तो कोई फर्क नहीं, ठीक है जी, वो भी प्रभु है जी, गुरु है जी। अगर तुम भी ऐसा समझते हो तो फिर तुम्हारा विश्वास कहां सही हुआ? अभी तुम्हें कहां समझ आई कि मैं अब राइट हूं? तुम भी दुनिया की तरह आगे पीछे हो जैसे दुनिया है। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए यह समझना बड़ा जरूरी है। क्या यीशु मसीह ने बंधन नहीं तोड़े? क्या उसने श्रापों को नहीं खत्म किया? तो जब उसने बंधन तोड़ दिया, तुम्हारे श्रापों को खत्म कर दिया, जब उसने तुम्हारे सारे पापों के लिए अपना मौत, तुम्हारी मौत को लिया, जब उसने अपना शरीर तोड़वाकर तुम्हारी बीमारियों को भी खत्म किया, अब यहां तुमने जो करना है ये पॉजिटिव है। अगर तुमने किया ना तो तुम नेगेटिव हो, फंसे रहोगे सालों साल। कुछ लोग इस विषय में स्ट्रांग नहीं, इस विषय में पूर्ण मन नहीं, अच्छे से दिल नहीं, लेकिन जिनका है ना, उनको देखो उनकी जिंदगियां कितनी ब्लेस है। उनको कभी चेक करना कितने अंदर से खुश है, इसी मिनिस्ट्री में कितने ब्लेस्ड है, कितनी बरकतें, कितना सब बेस्ट है। परमेश्वर के सामने बातें रखते हो, रिजल्ट आते। उनसे पूछो जिन्हें इस बात की वैल्यू की समझ आई, और जिन्हें नहीं आई तो रोमियो का एक वचन मैं तुम्हारे लिए पढ़ाता हूं, 3:20 ऐसे लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जो पुराने नियम को परमेश्वर ने दिया था उसको पुराने नियम में कहते हैं व्यवस्था, ठीक है। व्यवस्था का मतलब होता है प्रबंध। व्यवस्था का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी शिक्षाएं और कुछ ऐसी रीति रिवाज की चीजों को, जो रिचुअल्स थे पुराने नियम में, परमेश्वर ने बताया था इन्हें ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और परमेश्वर ने खुद भी बता दिया कि उससे तुम धर्मी नहीं ठहर सकते थे। वो तो जस्ट एक पाप की पहचान के लिए था, क्योंकि अगर परमेश्वर पुराने नियम में ये ना बताता कि लालच क्या है तो तुम्हें लालच समझ नहीं आना था, चोरी क्या है तुम्हें चोरी समझ नहीं आनी थी। अगर परमेश्वर तुम्हें ये ना बताता पाप क्या क्या है और क्या क्या पाप है, ये पाप है, इसे नहीं करना, इसे नहीं करना, तो हमें समझ आ गया व्यवस्था से। तो उन चीजों के द्वारा सिर्फ समझ आती थी,
लेकिन वो व्यवस्था सोल्यूशन नहीं था। बाइबल में लिखा अगर वो सोल्यूशन था तो फिर यीशु मसीह का आने का तो कोई फायदा ही नहीं था। बोलो, अगर व्यवस्था ही पुराने नियम की सोल्यूशन था मनुष्य के लिए, तो फिर यीशु मसीह को इतना दुख सहने की क्या जरूरत थी? फिर तो वो ही करते, वो करते थे, हम भी करते। हम भी सबत का दिन मानते, हम भी वो क्या कहते हैं बलियां चढ़ाते जानवरों की, धूप लगाते, वहां सब चीजें होती थी। पत्थर की वेदियां बनाते थे, वेदी बनाते थे, वेदी के सामने कुछ चीजें ऐसी करते थे। याजक होते थे, हर साल लोगों के पाप क्षमा करने के लिए लहू की एक बलि होती थी। बहुत कुछ था पुराने नियम में, और भी बड़े रीति रिवाज, ठीक है। लेकिन आज भी जो खुदा के लोग हैं, जैसे मान लो बाइबल में तो कहीं भी नहीं लिखा है कि तुम अपने बंधनों को तोड़ो, ऐसे नहीं लिखा है। बोलो, कहीं भी नहीं लिखा है। बल्कि बाइबल में लिखा, तुम रोमियो से लेकर थस्सलुनीकियों तक पढ़ोगे, तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी तुम्हारे लिए कितना बड़ा काम किया है। तुम्हारी सारी जिंदगी की प्रॉब्लम को परमेश्वर ने खत्म किया है। जब तुम रोमियो से लेकर थस्सलुनीकियों का ज्ञान पढ़ोगे अच्छे से मन लगाकर, तो यहां तुम्हें समझ आएगी कि परमेश्वर ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा प्रेम किया है, तुम्हारे लिए क्या प्रबंध किया है, तुम्हारा अब अधिकार क्या है, अब व्यवस्था क्या थी, तुम पहले कौन थे, अब तुम कौन हो, तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम कैसे परमेश्वर के सामने जा सकते हो, तुम अब परमेश्वर की संतान। तो ये सारी क्लैरिटी मिलती। बाइबल में तो ऐसे नहीं लिखा कि तुम्हें बंधन तोड़ने, नहीं लिखा ऐसे। क्योंकि मैं कितने वचन आपको पढ़ाऊं, ये देखो यहां पर ऐसे लिखा है 3:21 में लिखा, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते थे, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहते हैं, परमेश्वर से दूर है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं, और उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। तो यहां पर लिखा कि परमेश्वर के अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा किया, यीशु मसीह की कुर्बानी, यीशु मसीह का प्रबंध, यीशु मसीह का इंतजाम, यीशु मसीह को हमारे लिए तैयार करना, हमारे लिए बलिदान करना, यीशु मसीह का वो काम करना जिससे हम खुश भी करते। जैसे दुनिया पहाड़ों पर जा रही, नंगे पैरी चल रही, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रीति रिवाज कितनी चीजें कर रहे हैं ताकि जीवन मिले, फिर भी नहीं मिलता। लेकिन तुम्हारे सामने तो लोगों को मिल रहा है, तुम्हारे सामने तो गवाहियां बन रही है। फिर इजरायली मत बनो कि देखकर भी परमेश्वर के काम इजरायली क्या करते थे, शरीर में रहते थे, शरीर की चीजें करते थे। हमारे सामने खुदा है, हमारे सामने लोगों की गवाहियां बढ़ रही है। हम हर वीरवार, हर संडे कितनी गवाहियां सुन रहे, कितने बड़े बड़े काम सुन रहे, कैसे लोगों का जीवन बदल रहा है, कैसे ब्लेसिंग्स आ रही है, कैसे आशीष आ रही है, कैसे हम देख रहे हैं कि खुदा इतने बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। लेकिन हम देखते हुए क्या इजरायली बनना चाहते हैं या परमेश्वर की संतान जो खास है? तो परमेश्वर की संतान क्या है? खास, जो उसकी इच्छा में चलेगी, जिसका विश्वास, जिसका फोकस, जिसका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर होगा। ये शिक्षाएं जो मैं आपको दे रहा हूं, जितना इसको दिमाग में रखोगे, जितना इसमें मनन करोगे, जितना इसमें फोकस करोगे, उतना बड़ा रिजल्ट आएगा आपकी जिंदगी में। अब अंगीकार करो, मेरे बंधन तोड़ दिए हैं खुदा ने, यीशु ने अपना जान देकर। कंप्लीट पैकेज है ये। बोलो, क्या है आपके लिए? बाइबल में लिखा कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद कंप्लीट पैकेज। यहां जहां रोमियो से लेकर थस्सलुनीकियों तक आप पढ़ोगे ना, उद्धार शब्द, परमेश्वर ने तुम्हारा उद्धार किया, उद्धार किया।
है ना। जैसे मान लो तुम वहां पर पढ़ते हो ना, 1 कुरिन्थियों 1:18, वहां पर ऐसे लिखा ना, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए। ये शब्द को इंग्लिश में देखो कैसे लिखा है, ये उद्धार शब्द साल्वेशन होगा, लेकिन तो ये जो शब्द है उद्धार, ये कंप्लीट पैकेज है जिसमें बंधन भी तोड़ दिए गए, शराब भी खत्म कर दिए गए, आपके पापों को क्षमा कर दिया गया है, आपकी बीमारियों से आपको छुटकारा रख दिया है। लेकिन ये कैसे मिलना है? अच्छे मन, सही विश्वास के साथ चलकर मिलना, सही मुंह से अंगीकार करने से मिलना है। ये काम करना है बस तुमने, बस तुम्हारा काम ये है। हालेलुया। इसके लिए तुम्हें नंगी पैरी नहीं चलना, एक टांग पर खड़े नहीं होना, या पता नहीं कितने दिन भूखा नहीं रहना, कि पता नहीं 1 महीना भूखा रहो फिर खुदा काम करेगा, ऐसा कोई विषय नहीं। ये बात याद रखो, वो महान है, उसने अनुग्रह किया है। अनुग्रह को पहचानो। अनुग्रह का मतलब क्या होता है? ये हिंदी का शब्द है, अगर इसको इंग्लिश में पढ़ते तो कैसे पढ़ेंगे? अगर इसको पंजाबी में बोलते अनुग्रह को, तो जानते क्या मतलब होता है? कृपा, दया। ठीक है, पता नहीं ना कृपा क्या है, क्योंकि वो सारी जगह पर कृपा मांगने जाते हैं, लेकिन यहां कृपा हो चुकी है, खुदा ने अनुग्रह कर दिया है। अब उसके अनुग्रह को एक जगह पर बड़ा अच्छा लिखा है, 2 कुरिन्थियों 6:1 में लिखा, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है, ऐसा नहीं होगा, हुआ है, वो अनुग्रह तुम पर हुआ है और उसे व्यर्थ मत जाने दो। क्या परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है ना? अब ये तुम्हारे ऊपर प्रकट कैसे होगा? ये तुम्हारी जिंदगी में रिलीज कैसे होगा जिस काम को परमेश्वर ने पूरा किया है? इसीलिए हम बोलते पॉजिटिव मिनिस्ट्री, पॉजिटिव प्रेयर। इसीलिए हम बोलते हैं पॉजिटिव शिक्षा। याद रखना, सुनो ध्यान से, पॉजिटिव अंगीकार। क्योंकि तुम अगर इस मिनिस्ट्री में कंटिन्यू जुड़े रहोगे तो तुम यहां हर रोज इन चीजों को सीखोगे। अगर इस मिनिस्ट्री में नहीं जुड़ोगे तो कहीं और जुड़ोगे, तो वहां पर तुम बंधन खुद तोड़ने लग जाओगे। फिर खुद वो क्या कहते हैं, शरापों को तोड़ने की कोई भी तुम्हें मिलेगा, विश्वासी मिलेगा, कोई पास्टर मिलेगा, उसको बोलोगे हमारे बंधनों के लिए प्रार्थना करो जी, हमारे शरापों के लिए प्रार्थना करो जी, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही गलत है। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे शराब बंधन, इसलिए इस मिनिस्ट्री को ये कहते हैं। इसलिए तुम्हारा फोकस ये बना होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है, अब मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, अब मैं अपने रिश्ते को बनाकर रखूंगा, सही से मैं चलूंगा, मैं अपने अंगीकार को, अपने शब्दों को। शैतान इतना चालाक है, वो तुम्हारी सोच को, तुम्हारे मन को बदलना चाहता है, तुम्हारे अंगीकार को वो नेगेटिव करना चाहता है, तुम्हारी सोच को वो नेगेटिव करना चाहता है। एक चीज याद रख लो, हाँ, तो स्टोरिया शब्द है ये, ठीक है, ग्रीक की भाषा में। मैं थोड़ा सा, क्योंकि इन दिनों में मैं इस बाइबल पर, जो स्ट्रॉन्ग बाइबल, इसकी बातों को थोड़ा स्टडी नहीं कर रहा, दूसरी कर रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा माइंड में तो था स्टोरिया शब्द है। तो ये जो स्टोरिया शब्द है, इसका मतलब क्या है? कंप्लीट पैकेज, फुल पैकेज है जो परमेश्वर ने उद्धार किया है, जो अनुग्रह किया है। जैसे परमेश्वर ने यहां पर कहा कि जो अनुग्रह तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ मत जाने दो। व्यर्थ कब जाएगा? जब तुम शरीर में जाओगे, जब तुम्हारा विश्वास नॉर्मल हो जाएगा, जब तुम्हारा अंगीकार सही नहीं रहेगा, तुम्हारा फोकस परमेश्वर के साथ नहीं रहेगा, तुम्हारी राइचियसनेस, धार्मिकता। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों ग्रंथियों से भी बढ़कर होनी चाहिए। हालेलुया। ऐसे उसने क्यों कहा? ऐसे क्यों यीशु मसीह ने कहा? तुम्हारी धार्मिकता, ये तुम्हारा आना तुम्हारी धार्मिकता है, तुम्हारा बैठना तुम्हारी धार्मिकता है, धन्यवाद करना तुम्हारी धार्मिकता है, वचनों को पूरा करना धार्मिकता है, आत्मा से चलना धार्मिकता है, वर्शिप करना तुम्हारी धार्मिकता है, वर्ड को पूरा करना
तुम्हारी धार्मिकता है। तुम बीज बोते हो अपना 10वां हिस्सा, ये तुम्हारी धार्मिकता है। तो यीशु मसीह ने कहा फरीसियों, ग्रंथियों, शास्त्रियों से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होनी चाहिए। हालेलुया। कहा या नहीं कहा उसने? तो इसलिए तुम्हारी धार्मिकता जो है ये तुम्हारे उन सारे कामों को प्रकट करती जाएगी। जैसे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज्यादा नहीं मिले, लेकिन टीचिंग उनके अंदर बैठी है, विश्वास सही उन्होंने पकड़ा है, उन्हें चलना आ रहा है परमेश्वर के साथ, उन्हें सही फेथ, सही विश्वास करना, सही प्रैक्टिकल करना आता है। ये क्या हुआ है, मेरा खुदा मेरे साथ है और वो मेरे लिए। अब तुम्हारी ये राइट धार्मिकता है, अब तुम्हारा ये राइट फेथ है। सोचो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सोचने की जरूरत नहीं। सही से फेथ करने की बात बता रहा हूं तुम्हें। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये पॉइंट बैठ गया, तुम्हें ये करना आ गया, हो सकता तुम लोग रशिया या कोई यूरोप कंट्री का कोई देश ढूंढ रहे थे जाने के लिए, तुम्हें खुदा सीधा अमेरिका लेकर जाए। ठो इतना ताकतवर है वो। कहानी नहीं है ये, सच्ची कहानी नहीं, ऐसा ही है खुदा। मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा प्रैक्टिकल है, मेरा अनुभव है खुदा के साथ। मैंने बहुत कुछ देखा है। मैं आज तक जो प्रैक्टिकल करता आ रहा हूं उसके रिजल्ट्स को देख रहा हूं, उन कामों को देख रहा हूं। तो आप लोगों को आज से अपने सही फेथ को करना है। वो यीशु के साथ अच्छे से नहीं चलना चाहते, वो यीशु की बेस्ट इच्छा को समझना नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जिस टाइम एली भविष्यवक्ता था, सैमुअल बच्चा था, तो परमेश्वर ने एली पर वो बातें प्रकट नहीं की, एक बच्चे पर प्रकट की। ऐसा नहीं कोई लोग सोचे अच्छा वो ऐसे ऐसे, मैं ऐसे, अच्छा ये, अच्छा ले इनको ज्यादा पता है। हालेलुया। ये बिल्कुल नहीं ऐसा है। खुदा किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। वो अपनी बड़ी बातें, बड़े भेद वो बता सकता है किसी को भी जो उसके साथ शुद्ध मन से चलता है। अगर ये मेरे अंदर बातें परमेश्वर ने प्रकट की हैं तो मैं कितना शुद्ध हूं, कितना खास हूं परमेश्वर के लिए, कितना मेरा रिश्ता है, ये तो मैं और परमेश्वर जानता हूं ना, दुनिया को तो पता नहीं है। इसीलिए उसने मुझे ये बातें सिखाई है। और आज तक जितनी भी दुनिया इधर उधर से आई है, जिन्होंने परमेश्वर के इस राज्य की बातों को, जीवन की बातों को सही से पकड़ा है, वो सब लोग ब्लेस हुए हैं। उनकी हीलिंग्स हुई है, लोगों के घर की क्लेश गई है, बीमारियां, बड़े बड़े मसले, ऐसी ऐसी टेस्टिमनी, ऐसे ऐसे काम हमने देखे हैं। लेकिन इसमें तुम्हें और बढ़ना होगा। जैसे तुम्हें लगे तो, लेकिन जब भी तुम्हें लगे मैं ढीला पड़ रहा हूं, मेरा रिश्ता कम हो रहा है परमेश्वर के साथ, मेरा हियाब कम हो रहा है, तब अंगीकार करना शुरू कर दो। तब प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रखना शुरू कर दो। आपके अंदर गंदे विचारे, परमेश्वर मैं पवित्र हूं, मैं यीशु के लहू से धोया गया हूं, ये क्यों आ रहे, ये मेरे लिए नहीं, ये दूर हो चुके, मैं तो परमेश्वर के साथ बढ़ चुका हूं। आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगर आपको पहले आपका काम धाम नहीं था अच्छा, आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया या फॉरेन में लेकर गए या यहां तुम्हारा बरकत आई, तुमने शुरू में बीज निकाला, आगे जाकर तुम्हें लालच हो गया। क्या हो गया तुम्हें? या शैतान ने तुम्हारे दिमाग में डाला, इतने पैसे कहां परमेश्वर में डाल रहा, तू रखता जा कोली, ज्यादा हो जाएंगे तेरे, बहुत ज्यादा होने आने नहीं है। शैतान ने आधे खराब कर देने जब तुम नियम से बाहर चले जाओगे। पूछ कर देखना, पहले भी इधर लोग आते थे, लोग जॉब करते थे, फौजी की जॉब करते थे, 50,000 आता था। जब बीच का सुना कि 5,000 बोना पड़ेगा, 5, तो दिमाग में आया ये कहते आपका बढ़ जाएगा, बरकत आ जाएगी। कहता मान लो मैं इसमें से 5,000 निकाल देता हूं, मेरा रह गया 45, तो ये बढ़ कैसे गया? ये तो 45 रह गया। सबकी जब बढ़ेगी तभी बढ़ेगी, जब टाइम होगा तो ये कैसे कहते बरकत है। लेकिन उसने 7 साल जॉब की, 7 सालों में सारा पैसा पता नहीं कहां गया, किधर खर्च हो गया, किधर बीमारियों में गया, किधर हालातों में गया। यीशु मसीह में आता है, साल तक तो कुछ खास नहीं होता, 1 साल तो सोचता रहता है बीज के बारे में, लेकिन जिस दिन बोना शुरू करता है 1 साल बाद ही प्लाट मिलता उसे, जो 7 साल में नहीं हुआ।
फिर अगले साल बाद कोठी शुरू होती है, अगले 1.5 साल बाद कंप्लीट होती है। ये पावर थी बोने की, नियम की, आत्मा का विषय, फोकस, आपकी धार्मिकता। हालेलुया। जब उसके जीवन से धार्मिकता हुई, जब तुम्हारे अंदर शैतान लालच डाले ऐसी चीजों में, तब अंगीकार करो, तब प्रार्थना में रखो, परमेश्वर नहीं मैं खरा हूं, मैं तेरे हर नियम को वफादारी से करूंगा, दिल से करूंगा, मेरा मन खोल चुके, मैं तेरे साथ चल रहा हूं, मैं पूरी रीति से तेरी इच्छा को पूरी कर रहा हूं, मैं राइटली तेरी हर इच्छा आज्ञा में बढ़ रहा हूं। कितने लोगों को बातें समझ आ रही है? हालेलुया। मैं वहां पर एक वर्ड पढ़ाया, पुराने नियम में अगर आप पढ़ोगे गिनती की पुस्तक में, तो वहां एक 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 एक, एक अध्याय है, मे भी शायद 14 या 16, भूल गया थोड़ा सा। वहां पर सब्त के दिन एक इंसान अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए लकड़ियां बीन रहा था, चुन रहा था खाना पकाने के लिए। किस दिन चुन रहा था? सब्त के दिन। तो सब्त के दिन जब वो चुन रहा था तो वो पकड़ा गया, उसको मूसा के सामने लाया गया और कहा गया कि ये सब्त के दिन लकड़ियां चुन रहा था। तो पूछा गया क्या करना है? तो व्यवस्था में लिखा था कि जो व्यवस्था में लिखा था, सब्त के दिन को जो तोड़ेगा उसे पत्थर मारकर क्या कर दो? मार दो। उसको मंडली के बाहर ले जाकर पत्थर मारकर क्या कर देते हैं? मार देते हैं। सोच कर देखो, ये था पुराना नियम। ये अनुग्रह नहीं था, ये दया काम नहीं कर रही, व्यवस्था है। लेकिन याद रखो, नए नियम में ये यीशु जब आता है तो उस दिन जब सब्त का दिन होता है, यीशु के चेले, जब यीशु खेतों में से जा रहा था और यीशु सब्त के दिन उसके चेले खेतों से शलियां, बालें तोड़कर खा रहे थे और फरीसी क्रोध में आ गए, यहूदी क्रोध में आ गए कि तेरे चेले क्या ये इतना बुरा विषय कर रहे हैं, इनको शर्म चाहिए, ये परमेश्वर का इतना बड़े दिन को तोड़ रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह उन्हें आगे से शिक्षा देता है, राइटली, व्यवस्था के ऊपर एक राइट विश्वास, एक राइट धार्मिकता वो शरीर में थे बेचारे। उनको यीशु की बातें इतनी समझ नहीं आ रही थी, जैसे आज बहुत सारे लोगों को मैं जो सिखा रहा हूं इतनी समझ नहीं आ रही। जो हमारी मिनिस्ट्री में जुड़े उनको तो आ ही रही है, लेकिन उनमें से भी कईयों को नहीं आ रही, जो इधर उधर भी सोचते रहते हैं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? यीशु मसीह नए नियम का प्रबंध उनके सामने आ चुका था, इसीलिए यीशु मसीह उन रीति रिवाजों को इतना नहीं मान रहा था। आप जानते हो, पुराने नियम की व्यवस्था में लिखा था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यीशु मसीह ने कहा तुम सुन चुके हो कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं बुरियारों का सामना मत करना, जो तुम्हारे साथ बुरा करे उनका सामना मत करना। सुनो तो ध्यान से, यीशु मसीह क्या टीचिंग दे रहे? इसका मतलब अपने पिता की शिक्षा को, व्यवस्था के विरोध में है यीशु, या वो खुदा जो यहोवा है और नए नियम का खुदा कोई और है? बोलो, कोई और है या वही खुदा है? तो वही खुदा क्या कर रहा है? अपनी बनाई हुई शिक्षा को क्या कर रहा है? अपने विरोध में हो गया है। यही तो बाइबल का सबसे अद्भुत विषय है जो लोगों को समझने वाला है। हालेलुया। यही अद्भुत विषय समझ आया, प्रबंध की शिक्षा समझ आई, अनुग्रह समझ आया, तो फिर आपका विश्वास क्या होगा? राइट होगा। राइट। और जब आपका विश्वास राइट होगा, आप जानते हो पवित्र आत्मा आपके जीवन के लिए एक सहायक है। वो आजादी चाहता है आपसे कि वो आपकी जिंदगी में काम करे, आपके मन में काम करे, आपकी सोचों में काम करे, आपको बताए क्या करना है।
पवित्र आत्मा का प्रबंध। लेकिन हम क्या करते हैं, आत्मा को काम नहीं करने देते। रीति रिवाज, जैसे देखो, जब जब तुम ऐसे बोलोगे, धन्यवाद प्रभु, तू मेरे बंधनों को तूने तोड़ा है, मेरे पापों के लिए क्रॉस पर चढ़ा है, मेरे तूने श्रापों को खत्म किया है, तो अब तुमने उसके राइट नियम के साथ अपना विश्वास राइट जोड़ दिया है। अब तुम्हारी बुद्धि नहीं, अब कनेक्शन सही बन गया है आपका, तो अब रिजल्ट आना है, क्योंकि आत्मा ने अब काम करना है। जब तुम राइट नियम से बाहर हो, शरीर में हो, फिर तुम आत्मा को काम नहीं करने देते। आत्मा चाहता है स्वतंत्रता तुम्हारे जीवन में, वो स्वतंत्र रूप में तुम्हारे मन में, सोचों में काम करना चाहता है, तुम्हें बदलना चाहता है, तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे जीवन को, शरीर की बातों को, तुम्हें परमेश्वर के जीवन में कन्वर्ट करना चाहता है खुदा का आत्मा, तुम्हें यीशु जैसा बनाना चाहता है खुदा का आत्मा। लेकिन जब हम अपनी बुद्धि लगाते, अपने तरीके से चलते हैं, हालेलुया, फिर आत्मा काम नहीं करता। इसीलिए आत्मा को काम करने देना है। इसीलिए तुम्हें यह अंगीकार करना होगा आज से, हालेलुया। इसीलिए यह पॉजिटिव मिनिस्ट्री है, इसीलिए यहां पॉजिटिव प्रेयर होती है, इसीलिए यहां की शिक्षा को पॉजिटिव शिक्षा कहा जाता है, हालेलुया। जब तुम पहले चर्च इस तरह नहीं आते थे, अपनी प्रार्थनाओं में अपने आप को पापी पापी करके बात करते थे, तो ये नेगेटिव प्रार्थना है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु पर विश्वास करने से तुम धर्मी ठहरे हो, तुम्हारे पाप क्षमा होगे। अगर तुम आज भी विश्वास करते हैं अपने आप को कि मैं पापी हूं, फिर तुम्हारे अंदर पाप काम करेगा। ये विषय शिक्षा में फर्क। अगर तुम, क्योंकि बाइबल में तुम मत्ती इसकी कुछ शिक्षा को देखोगे तो उस हिसाब से सोचोगे, यहां तो ऐसे लिखा है। यहां पर एक जगह पर लिखा, एक फरीसी नहीं, एक सामरी और एक याजक परमेश्वर के भवन में जाता है और प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं अन्य जातियों की तरह पापी नहीं हूं, मैं तेरे नियमों को मानने वाला चुना हुआ तेरी संतान हूं, अन्य जातियों की तरह पापी नहीं हूं, ऐसे करके वो प्रार्थना करता है। तो अपने अपने कामों को ऐसे कि मैं हर बार 10वां हिस्सा निकालता हूं, मैं सब्त के दिन को मानता हूं, मैं ये चीजें करता हूं, मैं अन्य जातियों की तरह पापी नहीं हूं। यीशु मसीह एक शिक्षा दे रहे थे। लेकिन एक अन्य जाति सामरी भवन से दूर खड़े होकर कहता है, मैं पापी हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मुझ पर दया कर। तो यीशु मसीह ने क्या, न्याय के दिन ये सबसे पहले फल पाएगा, हालेलुया। यीशु मसीह का ये बात करने का विषय क्यों था? क्या वो टीचिंग तुम्हारे लिए? इसी को कहते हैं सही विश्वास, सही ज्ञान, सही समझ। क्योंकि जो यहूदी थे वो बहुत ईगो, घमंड से भरे हुए थे। वो अपने आप को सोचते थे कि हम ही सिर्फ वाचाओं के, सारी वाचाएं प्रतिज्ञा हमारे लिए और परमेश्वर हमारा है, हम भी याजक हैं। जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मण जाति है ना, तो दूसरी जातियां हैं, शूद्र लोग हैं। तो शूद्र लोग जो है वो मंदिर के पुजारी नहीं बन सकते, क्योंकि ब्राह्मणों को कहना हम हैं ब्रह्मा के सिर से निकले और ये अधिकार सिर्फ हमारे पास है, हम ही बस शुद्ध हैं, शुद्ध। शूद्रों को कहते अशुद्ध लोग। इसी तरह ये घमंडी थे, अपने आप को ऐसा समझते थे। तो यीशु मसीह ने उन्हें समझाने के लिए वो दृष्टांत बोला था, ताकि उन्हें समझ आए क्या करना है, हालेलुया। लेकिन हमारे लोगों ने उस वचन को अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, नहीं मैं भी पापी हूं। अरे नहीं, ये तब बात है जब यीशु मसीह क्रॉस पर नहीं चढ़ा। लेकिन उसके बाद जब यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी, हमारे पापों के लिए मरा, हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ा, तो बाइबल में लिखा अब तुम पापी नहीं धर्मी हो, तुम धर्मी हो, परमेश्वर की संतान हो। अब तुम्हें दीन रहना, घमंड तो नहीं करना, कुछ गलत काम नहीं करने, लेकिन तुम्हें अपने विश्वास को राइट रखना है। अब मैं पापी नहीं हूं, मुझे परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। अब मेरा जो काम है वो जो पापी जीवन करता है वो नहीं करना।
अब जो पवित्र मनुष्य करता वो करना है। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं पवित्रता ही में चलूंगा, आज्ञाओं में चलूंगा, अपने अंगीकार को, अपनी सोच को, अपने मन को, अपने विश्वास को तुमने राइट रखना है। तब तुम देखो कितने बड़े रिजल्टों को देखोगे। ये टीचिंग अगर आज तुमने 2-3 बार सुनी और इसको अच्छे से पकड़ा, अच्छे से इसका प्रैक्टिकल किया, तो वो काम हो सकते हैं जो तुमने सोचे भी नहीं होंगे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? क्या करने के लिए तैयार हो तुम? दमदार तरीके से प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हो? भले तुम्हारी प्रार्थना 4 घंटे या 3 घंटे नहीं है, 1 ही घंटा है, लेकिन तुम्हारा विश्वास और प्रैक्टिकल और अंगीकार बड़ा अच्छा। रोज 1 घंटे प्रार्थना में भी 3 घंटे प्रार्थना का रिजल्ट ले आएगा ये। अगर तुम्हारा ये, क्योंकि अगर तुमने 3 घंटे प्रार्थना की लेकिन तुम्हारा अंगीकार गलत है, तुम्हारा विश्वास गलत है, तुम हमेशा शरीर की चीजें कर रहे हो, तो 3 घंटे की प्रार्थना भी कोई रिजल्ट नहीं लेकर आ पाएगी। लेकिन अगर तुमने 1-1.5 घंटे प्रार्थना की लेकिन अपने विश्वास को सही रखा, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं इन दिनों में, हालेलुया, ये बड़ा विषय है। क्यों कहते हैं हम इस, तुम्हें एक फक्र होना चाहिए, एक मान होना चाहिए कि मैं एक सही जगह हूं, सही जगह चुना गया हूं, खुदा मुझे सही लेकर आया, अब मेरे बड़े काम होंगे, अब मैं ब्लेस हो जाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं बड़े रिजल्ट देखूंगा, मैं बड़े कामों को देखूंगा। यीशु मसीह वो खुदा जिसने इस आसमान को बनाया, जिसने दुनिया को रचा है, जिसने अपने शब्दों से दुनिया सोना चांदी हीरे मोती लोहा पित्तल तांबा फसलें फ्रूट्स ऑक्सीजन पहाड़ बादल हर चीज को बनाया, क्या वो कहीं चला गया है? उसने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, आकाश के पक्षियों को देखो, ना बीजते ना काटते ना खत्तों में भरते हैं, उन्हें कौन खाने को देता है? क्या तुम ये नहीं समझते कि तुम इन पक्षियों से बढ़कर हो? तुम मेरा स्वरूप हो, तो तुम्हारे लिए मैं कितना करूंगा जब मैं उनके लिए करता हूं, जब मैं उनका प्रतिपाल करता हूं, जब मैं उनके खाने का इंतजाम करता हूं। इजरायलियों को 40 साल जंगल में खाना देता रहा परमेश्वर, तो तुम्हें कितना देगा? सोचो। हालेलुया। आज जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए जो इस दुनिया को रचने वाला सर्वशक्तिमान खुदा, वो तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारा पिता परमेश्वर है, सृष्टिकर, वो सर्वशक्ति। तुम्हें अंदर प्राउड होना चाहिए, मैं उसका हूं, वो मेरा है, मेरा एक रिश्ता है, मैं चुना गया हूं, मैं उसके साथ हूं, वो मेरे साथ है। सिद्ध बनना है, सिद्ध आगे बढ़ना है। तुम किसी बड़े मकसद के लिए बुलाए गए और बनाए गए हो। मसीह यीशु में तुम नई सृष्टि हो। अब तुम्हारा पुराना जीवन नहीं, अपने सृष्टि करने को पहचानो, अपनी सृष्टि को पहचानो। तुम अब कौन हो मसीह में? तुम्हारा मसीह में अब जो जीवन है ये क्या है? हालात कुछ नहीं, खुदा बड़ा है, वो सामर्थ्य है, वो पावरफुल है। तुम्हारे सामने कितनी उदाहरणें हैं, कितनी प्रेरणाएं हैं, खुदा सामने है। तुम कामों को देख रहे हो, बस अपने मन को सेट करो, अपने विश्वास को राइटली परमेश्वर के साथ सेट कर लो, इधर उधर मत होने दो। एक फोकस बना के अच्छे से चलो, एक फोकस बनाकर। प्रे में बैठना तो बैठना बस। सुबह कितने बजे बैठना है? 1.5 घंटा बैठना तो बैठना, 2 घंटे बैठना तो बैठना है, शाम को बैठना है, इतने 2 घंटे 3 घंटे बाइबल पढ़नी है तो पढ़नी है, वचन दोबारा सुनना, ये काम ये आज्ञा करते जाओ। तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम किसी भी विषय में, किसी भी चर्च के काम में, चाहे क्रूसेड हो, चाहे यहां कुछ बनना हो, अभी यहां तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझो ऐसे रोज कि मैं इस योग्य हूं कि खुदा के काम के लिए यूज हो रहा हूं, मैं इस योग्य हूं कि खुदा के काम के लिए दे रहा हूं, वरना मेरी औकात क्या थी कि मैं उसके लिए कुछ करता। ऐसे अंगीकार करो, ऐसे सोचो, रोज ऐसे दिल रखो, ऐसे मन रखो, फिर देखो खुदा तुम्हें कितना आगे बढ़ाएगा।
तो आज का वचन भूलना नहीं है, इस विषय को पकड़ कर रखना है। आज मैं अपने टॉपिक को ऐसा बोल रहा था जो तुम्हारे अंदर फिट हो जाए। मैं ज्यादा बाइबल में डीपली बातों में नहीं जा रहा था, ताकि तुम अच्छे से पकड़ पाओ आज का ये वचन। तो आई होप तुम पकड़ चुके हो, तुम्हारे अंदर ये बात बैठ चुकी है, मेरा विश्वास है। तो खुदा आपके साथ है।